प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी और पूर्ति, परमेश्वर की नई वाचा। शिनचेंजी ऑनलाइन सेमिनार, इसमें सभी लोगों के आपके भागीदारी के लिए, जितने भी आप पादरी हैं, जितने भी थियोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी विश्वासी हैं, मैं होंगी छल हूँ आज के प्रिसाइडर। और इस समय शिनचेंजी ऑनलाइन सेमिनार जो है पूरी दुनिया में इसका प्रसारण किया जा रहा है। इस समय हम देश, जाति, भाषा, सभी चीजों से परे, सभी चीजों से आगे निकलकर हम इस प्रकाशित वाक्य के जो भविष्यवाणी और पूर्ति, भौतिक पूर्ति के बारे में पूरी दुनिया को गवाही दे रहे हैं। प्रकाशित वाक्य एक भविष्यवाणी की पुस्तक है जो नए नियम में थी, जो आज हम सभी विश्वासियों को जानने की जरूरत है। और ये बाइबल का क्या है? बाइबल का निष्कर्ष है, बाइबल का अंत भी है। तो आज जितने भी लोग आप यहाँ आए हैं, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर हो जब आप प्रकाशित वाक्य के बारे में जानने पाओ। जैसे ज्योति, वर्षा और हवा जो हम सभी जीवों पर मुफ्त मिलती है, उसी प्रकार हम विनती करते हैं कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे पर आने पाए। और उस दिल के साथ हम ये सेमिनार शुरू करते हैं। तो चलिए प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। हे परमेश्वर पिता, जिसके हम आभारी हैं, आज प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी और पूर्ति, परमेश्वर की नई वाचा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये शिनचेंजी ऑनलाइन सेमिनार को पूरे दुनिया में इसका प्रसार करने का हमें अवसर दिया। ये सभी महिमा हम आपको देते हैं। ये जो सेमिनार है प्रकाशित वाक्य 22 के 16 के हिसाब से, आज जो नई वाचा है, नया नियम है, जैसे यीशु ने उस दूत को भेजने का वादा किया, जो पादरी, जो दूत पूरे कलीसियाओं के लिए भेजा गया, उसी प्रकार आज शिनचेंजी के जो वाचा के पादरी हैं और जो 12 गोत्र के प्रधान हैं, वे प्रकाशित वाक्य के सभी अध्यायों की भविष्यवाणी और उनके भौतिक पूर्ति के बारे में गवाही देते हैं। पिछले बार हमने अपने वाचा के पादरी के माध्यम से प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 के बारे में जाना, और आज यूहन्ना गोत्र के प्रधान के माध्यम से हम प्रकाशित वाक्य 2 और 3 के बारे में जानेंगे। आज परमेश्वर जैसे कि हमारे साथ हैं, इस समय हम इस सेमिनार के माध्यम से तेरी महिमा कर सकें, और यूहन्ना के जो गोत्र के प्रधान हैं, जो हमें ये उपदेश देंगे, उनके साथ दूर रहे, ताकि पवित्र आत्मा की शक्ति जो प्रकाशित वाक्य के अंदर जो स्वर्ग के राज्य के जो भेद है उनके बारे में वे गवाही दे सके और स्पष्ट रूप से हमें बता सके। और जितने भी पादरी हैं और थियोलॉजिकल स्टूडेंट्स हैं और जितने भी लोग इसमें भाग ले रहे हैं, उन्हें तू अपनी अनुग्रह और प्रेम प्रदान कर, ताकि हम सभी इस मूल्यवान अनमोल वचन को जान सके। और इस समय तू हमें पवित्र आत्मा से भर और हमें वचन से भर, ताकि हम इस समय से सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा कर सके। ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हाँ, आज का जो सेमिनार है ये ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है, और ये कोविड के सभी जो गाइडलाइंस हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उनके हिसाब से किया जा रहा है। पिछले बार हमने वाचा के पादरी प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 के बारे में जाना, और पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से हमें इसके बारे में जानने का अवसर मिला। हमें आशा है कि पिछले बार हमारे जो हृदय हैं वो वचन से क्या है काफी उत्तेजित हुए होंगे, और हमारे जो दिल जो है वो जैसे कि जल रहे होंगे इस वचन के लिए। और आज हमारे जो यूहन्ना के गोत्र के जो प्रधान हैं, वे हमें प्रकाशित वाक्य 2 और 3 के बारे में आज गवाही देंगे। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 उसका विषय है वो दूत जो उन 7 कलीसियाओं को पत्र भेजता है। इस प्रकाशित वाक्य के बारे में कई लोग इसे एक उन चेलों के जो पत्र है उसके रूप में जानते होंगे, लेकिन प्रकाशित वाक्य क्या है? एक भविष्यवाणी की पुस्तक है जिसका होना अवश्य है।
और प्रकाशित वाक्य 2 और 3 ये उन चीज़ों के बारे में है जो प्रकाशित वाक्य के पूर्ति के समय होनी ज़रूरी है, आज के समय। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 उस वाचा के बारे में है जो जय पाने वाला है, उसके बारे में है, और उस वाचा के पादरी के बारे में है जो उस वाचा का दूत है। और इन अध्यायों में वो 12 आशीषें लिखी गई हैं जो उसे मिलती हैं जो जय पाने वाला है, जो जय पाता है। और इस सेमिनार के माध्यम से आज उन सामग्री के बारे में हम जानने पाएंगे जिसे यीशु ने उन पत्रों में उन 7 कलीसियाओं के दूतों को भेजा। कैसे यीशु जो आत्मा में है उन्हें पत्र भेजते हैं और वे कलीसियाएं इस पत्र को कैसे हासिल करते हैं, और जो जय पाता है उसे किस तरीके के 12 आशीषें मिलती हैं, और इन अध्यायों में क्या सामग्री जरूरी है, वो सारी चीजें हम स्पष्ट रूप से आज जानने पाएंगे। और प्रकाशित वाक्य जब पूरा होता है और भौतिक वास्तविकताएं सामने आती हैं, तो इस समय जो हमें गवाही मिलती है इसे हम ग्रहण करें, और ये जो ज्योति का वचन है ये हमारे दिलों को प्रकाशित करेगा। और इस समय हमें यूहन्ना के जो गोत्र के प्रधान हैं वे हमें उपदेश देंगे। चलिए उनका स्वागत करते हैं तालियों के साथ। सभी को अभिवादन। सभी पादरियों को, सभी थियोलॉजी स्टूडेंट्स को और सभी विश्वासियों को जो पूरे दुनिया में हैं, जो एक विश्वासी जीवन जीते हैं ताकि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। आप सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आज आप प्रकाशित वाक्य के सेमिनार में आए हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम हार्दिक दिल से आपका स्वागत करते हैं। चाहे हमारे संप्रदाय और हमारे सिद्धांत अलग ही क्यों ना हो, लेकिन हम सभी परमेश्वर से प्रेम करते हैं और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की आशा करते हैं। और आज परमेश्वर के उस वचन के माध्यम से हम परमेश्वर को प्रसन्न करने पाए और उस स्वर्ग के राज्य के मार्ग को ढूंढने पाए। आज प्रकाशित वाक्य 2 और 3 के बारे में हम बात करेंगे। कृपया ध्यान से सुने, और अगर ये वचन सच्चा है तो हम इस मार्ग पर चलने पाए। लेकिन अगर कोई चीज जो मैं गवाही देता हूँ वो गलत है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के उपदेश से पहले मैं संक्षिप्त में अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम लीगी वॉन है। मैं यूहन्ना गोत्र का प्रधान हूँ, और जिन चीज़ों के बारे में मैंने सीखा जो कि है प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी और पूर्ति, वो मैंने सीखा हमारे शिनचन जी के जो अध्यक्ष हैं ली ही मान, उनके माध्यम से। और आज प्रकाशित वाक्य जो दृष्टांतों में लिखा हुआ है उनकी भौतिक पूर्ति सामने आ चुकी है, और उनके बारे में मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि मानहानि जैसी चीजें भी होंगी, इसीलिए मैं आपसे आज संक्षिप्त में इन चीजों के बारे में बात करूंगा। ये सेमिनार प्रकाशित वाक्य 1 से लेकर 22 तक ये बहुत ही अद्भुत सेमिनार है। ये बहुत ही अनोखा है और इसे पूरी दुनिया को आज हमें गवाही देने की जरूरत है। हम प्रभु के दूसरे आगमन के लिए काफी समय से इंतजार करते हैं, लेकिन उसी के बारे में मैं आज आपसे ये गवाही साझा करने आया हूँ। मैं भी एक विश्वासी जीवन जिया करता था। मैं कई चर्चेस में गया, मैं कई प्रार्थना सभा में गया, और मैं भी परमेश्वर के कार्य के लिए काफी धुन में रहता था। और परमेश्वर की आशीष पाने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें की। मैंने वॉलंटियरिंग भी की और चर्चों में काम भी किया। अगर कोई चर्च का कार्य होता तो मैं सभी कामों को छोड़कर चर्च के कार्य में मैं भाग लेता था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो परमेश्वर मुझे आशीष देंगे और मेरी देखभाली करेंगे। लेकिन धीरे धीरे मेरा जो विश्वास है वो घटता गया, और क्योंकि मैं दुनिया की चीजों में भी काफी व्यस्त रहता था, तो मेरा जो विश्वास है वो क्या है, वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा। तब मैंने ये प्रकट वचन सुना, और शिनचन जी द्वारा जो प्रकाशित वाक्य के भौतिक और पूर्ति के बारे में मैंने जाना,
तब मुझे ऐसा लगा कि ये वचन कितना स्पष्ट है और मेरा जो विश्वासी जीवन है वो दोबारा जागरूक हो गया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक नई जीवन मिली हो। मेरी आत्मा भी जागरूक हुई और आज जो प्रकाशित वाक्य की भौतिक पूर्ति के बारे में हम जानते हैं वो इतना स्पष्ट था। उससे मुझे पता चला कि पहले मैं क्या सोचा करता था कि मैं पहले से ही क्या उद्धार पा चुका हूँ, लेकिन इस वचन के माध्यम से मुझे क्या है आज पता चलने पाता है कि अब जो उद्धार है वो आने पाया है। यीशु मसीह ने पहले आगमन में यीशु ने कहा कि अंत के समय में वे आएंगे और ये सारी घटनाएं होंगी और ये सारी घटनाएं जहां होती है वहां परमेश्वर यीशु और स्वर्ग का राज्य आएंगे। और मैं इस वचन के माध्यम से अपने आप को बाइबल में ढूंढने पाया। मैं बाइबल में कौन हूँ ये सारी चीजें मैं जानने पाया। मैं बाइबल में किस तरह का अस्तित्व हूँ, उस तरीके से उस ज्ञान से मैं क्या है अपने आप को ढूंढने पाया और उस विश्वासी जीवन को मैं आज जीता हूँ। जो दूत हैं जो यीशु द्वारा कलीसियाओं को भेजे गए हैं, वो जो प्रकट वचन आज देते हैं हमें, हमारे अध्यक्ष ली मान ही, वो वचन मैं आज आपके साथ साझा करूंगा और मैं आशा करता हूं उस वचन के माध्यम से हम सभी उद्धार पाने पाएंगे और हम सभी चीजें जानने पाएंगे। हमारे इस समय सिद्धांत अलग हो सकते हैं, संप्रदाय अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी का जो उद्देश्य है वो है स्वर्ग का राज्य और अनंत जीवन। क्या हम सबको स्वर्ग के राज्य जाने की आवश्यकता नहीं है? लेकिन अगर हमें यही नहीं पता होगा कि स्वर्ग का राज्य है कहाँ, तो हम कैसे वहां जाने पाएंगे? प्रकाशित वाक्य हमें पूरे स्पष्ट रूप से बताता है कि स्वर्ग का राज्य कैसा है और कहाँ आता है। और आज के गवाही सुनकर अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलती है तो क्या है, आप फोन नंबर और ईमेल एड्रेस पर हमें अपने प्रश्न भेज सकते हैं। अब आज प्रकाशित वाक्य 2 और 3 के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये लगभग 1 घंटे का होगा, लेकिन अगर समय थोड़ा आगे चला जाता है तो मैं आपके समझ के लिए आपसे विनती करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप इस वचन को ध्यान से सुनेंगे। तो मैं अभी अपने दाहिने ओर जाऊंगा और बोर्ड में से आपको ये वचन साझा करूंगा। जी हाँ, ये शिनचेन जी ऑनलाइन सेमिनार और आज का जो ऑफिशियल विषय है वो ये है प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी और पूर्ति की गवाही, परमेश्वर की नई वाचा। और आज जिस सामग्री के बारे में हम पढ़ेंगे वो है प्रकाशित वाक्य 2 और 3। प्रकाशित वाक्य 2 और 3, इसका शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है वे पत्र जो उन 7 कलीसियाओं के दूतों को भेजा गया। और प्रकाशित वाक्य 2 और 3 के जो मुख्य सामग्री है वो क्या है? प्रकाशित वाक्य 2 और 3 वो उन वाचा के बारे में है जो यीशु उस जय पाने वाले के साथ बनाता है, यानी कि इस वाचा के बारे में है। क्योंकि उन सामग्री के अंदर क्या है? प्रकाशित वाक्य 2 और 3 के सामग्री के अंदर यीशु वो 12 आशीष उस जय पाने वाले को देने का वायदा करते हैं। पिछले बार हमने प्रकाशित वाक्य 1 की सामग्री को देखा। और उस सामग्री में हमने ये भी देखा कि हमने प्रकाशित वाक्य 1 उसके 12 से 19 में हमने क्या देखा? हमने देखा कि यीशु एक व्यक्ति को चुनते हैं जो कि यूहन्ना है और उसे आज्ञा देते हैं कि उन 7 कलीसियाओं को पत्र भेजे। तो इस आज्ञा के अनुसार यूहन्ना यीशु द्वारा चुने गए और यूहन्ना जो है उन 7 कलीसियाओं को पत्र भेजते हैं। ये वो सामग्री है जो प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें क्या जानने की जरूरत है कि 2000 साल पहले यूहन्ना जो प्रेरित थे, उन्होंने ये दर्शन देखे। यीशु ने उन्हें ये दर्शन दिखाए और उन्होंने यूहन्ना ने दर्श किया। लेकिन उस समय क्या था? वो बस एक दृष्टांत था, एक दर्शन था। उस समय कोई भौतिक पूर्ति नहीं हुई थी।
इसीलिए ये वचन क्या था, उस समय सिर्फ भविष्यवाणी थी, लेकिन जब समय आता है तो ये वचन जो है पूरा होगा और भौतिक अस्तित्व सामने आएंगी, भौतिक अस्तित्व प्रकट होंगे। और आज ये वचन पूरे हो चुके हैं। और जब ये वचन पूरे होते हैं तो यीशु जिन्होंने ये वचन दिया, ये वापस आते हैं और एक व्यक्ति को चुनकर ये सभी चीजें पूरी होती हैं। 2000 साल पहले यूहन्ना थे, लेकिन अब वे यूहन्ना दोबारा जिंदा होकर ये पत्र नहीं भेजेंगे। आज कोई और होगा, एक व्यक्ति होंगे जिसे इस समय चुना जाएगा और उसे हम, चलिए उदाहरण के लिए कहते हैं नया यूहन्ना। ये वे भौतिक पूर्ति के पादरी हैं जो इस पूर्ति के समय प्रकट होते हैं। तो नया यूहन्ना जो है, इसे यीशु मसीह चुनते हैं और ये व्यक्ति उन 7 दूतों को पत्र भेजते हैं और ये सारी चीजें आज पूरी हो चुकी हैं। और 1977 के अंत में कोरिया गणराज्य में ये ग्योंगसंग बुद्ध छंगदो, वहां पर ये सारी चीजें पूरी हुई। वहां यीशु ने एक व्यक्ति को चुना और उसे आज्ञा दी कि पत्र भेजे। और वे 7 कलीसियाएं जो ये पत्र हासिल करते हैं, ये 7 कलीसियाएं क्या हैं? ये 7 कलीसियाओं की पूर्ति वे तंबू का मंदिर है जहां वे 7 दूत थे। प्रकाशित वाक्य 1 के 20 में अगर आप देखो तो हम देख सकते हैं कि वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। और ये जो 7 दीवट हैं, ये क्या है? ये 7 आत्माएं हैं। आप प्रकाशित वाक्य 4 में देख सकते हैं। तो जब ये 7 जो आत्माएं उन 7 दूतों के साथ हैं, तो वे जो 7 दूत हैं, वे लोग बन जाते हैं जो यीशु और परमेश्वर से संबंधित हैं। और वे क्या है? 7 दूत बनते हैं और वे 7 दूत आज प्रकट हो चुके हैं। आज सामने देख सकते हैं, वे इस कलीसिया में काम करते थे और इस कलीसिया का, इस चर्च का नाम था तंबू का मंदिर, जहां वे 7 दूत कार्य करते थे। 2000 साल पहले ये क्या था? एक दर्शन प्रकाशित वाक्य था। उस समय क्या है? दर्शन में ये पत्र भेजे गए, लेकिन उस समय किसी ने हासिल नहीं किया, है ना? लेकिन आज पूर्ति के समय पर नया यूहन्ना यीशु द्वारा चुना जाता है और वे सच में पत्र भेजते हैं। वे सच में इन 7 दूतों को पत्र भेजते हैं। तो चलिए उन पत्रों की जो सामग्री है उसके बारे में आज सीखते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 की जो सामग्री है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि समय कम है तो हम सभी चीजें नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम प्रकाशित वाक्य 2 उसका 1 से 7 तक पढ़ेंगे और क्या है, इन सभी आयतों से हम उनकी सामग्री के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए प्रकाशित वाक्य 2 उसका 1 से 7 पढ़ते हैं। इफिसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को ये लिख, जो 7 तारे अपनी दाहिनी हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरी धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकोलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। जी हाँ, आपने अच्छा पढ़ा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 2 उसका 1 से 7 उसकी सामग्री क्या कहती है, क्या है? उन पत्रों को हासिल करने वाला कोई है ना, और पत्र भेजने वाला भी कोई है। और
एक है जो किसी के तरफ से बोलता है ना? तो हम प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में हम देख सकते हैं कि 7 कलीसियाएं हैं। लेकिन हर बार जब वो पत्र भेजे जाते हैं तो क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि इफिसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को ये लिख, यानी कि इस पत्र को प्राप्त करने वाला कोई है। वो कौन है? इफिसुस की कलीसिया का स्वर्गदूत। और उससे क्या कहा गया है? उससे कहा गया कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है। ये व्यक्ति कौन है? ये कौन है? ये प्रकाशित वाक्य 1 के 12 से 19 में हम देख सकते हैं कि ये यीशु है ना? यीशु का जो आत्मिक रूप है वो प्रकाशित वाक्य 1 12 से 19 में हम देख सकते हैं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में जिन 7 दूतों को जो पत्र भेजा गया है वो कौन है? वो यीशु हैं। और हम देख सकते हैं ये वही रूप है जो प्रकाशित वाक्य 1 12 से 18 में लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ है कि ये उसके पत्र है ना? यानी कि ये किसके पत्र हैं? ये यीशु के पत्र हैं। यानी कि कोई है जो यीशु की तरफ से बोलता है। तो इफिसुस के कलीसिया का जो स्वर्गदूत है वो क्या है? इस पत्र को हासिल करने वाला है। लेकिन पत्र भेजने वाला कौन है? पत्र भेजने वाला यीशु मसीह है। लेकिन यीशु उस व्यक्ति के माध्यम से क्या है? वो पत्र उन कलीसियाओं के दूतों को भेजता है। लेकिन हम इन सामग्री को देखें, प्रकाशित वाक्य 2 और 3 के सामग्री को देखें तो वे किस तरह का विश्वासी जीवन जी रहे हैं वो हम देख सकते हैं, है ना? हम 4 अगर पढ़ें तो क्या देख सके हैं हम? पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, ऐसा लिखा है। यानी कि उन 7 जो कलीसियाओं के जो स्वर्गदूत हैं, उनका जो पहला प्रेम कौन था? उनका पहला प्रेम यीशु मसीह थे, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया। यानी कि कुछ चीजें गलत हो रही हैं, उन्होंने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। अब वे क्या है? कुछ गलत कर रहे हैं, है ना? इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो जो 7 आत्माएं तुझे दी गई हैं, जो नियुक्त कार्य तुझे दिया गया है, वो तुझसे छीन लिया जाएगा। और यीशु ने उससे कहा कि तुम्हें मन फिराने की जरूरत है। और जब भी पत्र भेजे जाते हैं, उन 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत को पत्र भेजे जाते हैं, तो ये लिखा है कि मन फिराओ, मन फिराओ। यानी कि वो क्या है? कुछ गलत कर रहे हैं। और किस तरह का वो विश्वासी जीवन जी रहे हैं? हम अगर 6 को पढ़ें तो क्या लिखा है? वे निकोलियों के साथ क्या है? एक हो रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो 7 दूत थे, जो 7 तारे थे, जो यीशु के दाहिने हाथ में थे, उन्हें यीशु मसीह ने चुना था। लेकिन उस जगह पर क्या है? उस जगह पर शैतान के जो कार्य करता है, जो निकोलियों है, वे प्रवेश कर चुके हैं और जो 7 दूत है वो निकोलियों के साथ एक हो चुके हैं। और ये सच्चाई जो है, और ये सच्चाई उस व्यक्ति को बताया गया जिसे यीशु ने अपने पादरी के रूप में चुना। और यीशु ने कहा कि जिसके कान हो वह सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब ये पवित्र आत्मा क्या है? ये पवित्र आत्मा यीशु है। उन 7 आत्माओं को ये यीशु मसीह पवित्र आत्मा क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा कि जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। यानी कि क्या है? यहाँ एक वादा किया गया है ना? इसीलिए शुरुआत में हमने बात की थी कि प्रकाशित वाक्य 2 और 3 की जो मुख्य सामग्री है वो क्या है? सबसे जरूरी सामग्री है प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में जो मुख्य सामग्री है वो यीशु मसीह और उस जय पाने वाले के साथ जो वादा किया गया है उसके बारे में है। हर बार हर पत्र में यीशु मसीह कहते हैं कि जो जय पाएगा
उससे मैं कुछ ना कुछ आशीष दूंगा, है ना। हम प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में देखें तो 12 आशीषें हैं, कुल मिलाकर 12 आशीषें हैं जो यीशु मसीह उस जय पाने वाले को देते हैं। और ये सबसे जरूरी चीज है जो आज हम प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में से जानेंगे। तो चलिए, जो हम अपने अपने अभी सामग्री जो सामग्री सीखी, उससे हम देख सकते हैं कि क्या है, 3 तरह के अस्तित्व हैं, है ना। 7 दूत, किसी कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, किसी कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, है ना। ये कौन है? ये वो 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत हैं। आज भौतिक पूर्ति प्रकट हो चुके हैं। यीशु मसीह ने 7 लोगों को चुना था, क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें चुना था। इसीलिए स्वर्ग की आत्माएं क्या हैं? उन्हें सिखाती थी। स्वर्ग की आत्माओं ने उन्हें सिखाया, वे पादरी बनने पाए और यीशु मसीह के और परमेश्वर के वचन जो है उसका प्रचार करने पाए। लेकिन जिस जगह पर वे लोग थे, वहां क्या है? वहां जो है शैतान के कार्यकर्ता प्रवेश करते हैं, जो निकोलियों कहलाते हैं। और ये क्या है? ये क्या है? इसकी वास्तविकता क्या है? पादरी शिक्षा केंद्र के क्या है? जो कार्यकर्ता हैं वो उस मंदिर में प्रवेश करते हैं। लेकिन अब एक व्यक्ति है जिसे यीशु नियुक्त करता है, जो यीशु मसीह की ओर से बोलता है। वो कौन है? वो नया यूहन्ना है। यानी कि मैं और आपको एक बार बता दूं, 2000 साल पहले प्रेरित यूहन्ना ने यीशु मसीह से ये दर्शन देखा। अब उस दर्शन के अंदर क्या है? उन्होंने वो पत्र उन 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत को भेजे। लेकिन वो क्या था? एक दर्शन था। तो ऐसा कोई पत्र भेजा नहीं जा रहा, न ही कोई पत्र हासिल करता है। लेकिन आज जब वो वचन पूरे होते हैं तो भौतिक पूर्ति प्रकट होती है, भौतिक वास्तविकताएं प्रकट होती हैं। अब ये जो नया यूहन्ना है जिसे चुना गया, ये उन 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत को क्या है? पत्र भेजते हैं। और ये वो चीज है जो यीशु मसीह उसे आज्ञा देते हैं करने के लिए। यानी कि इस समय प्रकाशित वाक्य 1, 2 और 3 में जो अस्तित्व प्रकट हो रहे हैं वे कौन है? सबसे पहले 7 दूतों को चुना गया, उन्हें वचन सिखाया गया, उन्हें बढ़ाया गया और वे पादरी बनने पाए। और ये तंबू का मंदिर है जहां वे कार्य करते थे, और उस तंबू के मंदिर में वचन की गवाही दी जा रही थी। 2000 साल से क्या है? अंधकार था। लेकिन वे लोग क्या थे? वे लोग 7 दीवट थे। उन्होंने दीवट का कार्य किया, दीपक का कार्य किया, उन्होंने ज्योति का कार्य किया, और उन्होंने क्या है? वचन दिया। जो लोग उस समय अकाल में पड़े थे, जो प्यासे थे, कई लोग जो है उनके वचन सुनकर उनके पास आने पाए। लेकिन शैतान ने क्या किया? शैतान ने अपने पादरियों को चुना और परमेश्वर के इस तंबू के मंदिर में अपने पादरियों को भिजवाया। और शैतान के पादरी अब शैतान की जो पादरी हैं, इनका नाम क्या है? अलग अलग इतिहास में पुराने नियम और नए नियम के अलग अलग नामों के उदाहरण के रूप में लिए गए हैं, जैसे कि निकोलियों, बालम, बालक, ऐसे ऐसे नाम लेकर इनका उदाहरण लिया गया है। अब ये जो 7 दूत हैं, इन्हें शैतान के पादरियों की वास्तविकता नहीं पता थी। तो ये क्या करते हैं? ये जो 7 दूत हैं, ये इन पादरियों के साथ एक हो जाते हैं। लेकिन इस समय यीशु एक व्यक्ति को चुनते हैं, नया यूहन्ना को चुनते हैं और पत्र भेजते हैं। नया यूहन्ना के द्वारा 7 दूतों को पत्र भेजा जाता है कि वे जो 7 दूत हैं वो शैतान के जो पादरी निकोलेयों हैं उनके साथ एक ना हो। तो चलिए इस पत्र में देखते हैं। पत्र में जो मुख्य सामग्री है वो क्या है? पत्र में 3 चीजें हैं। जो तुमने अभी देखा वो है यीशु का रूप, और जो 7 दूत हैं उनके बारे में। और अब क्या हो रहा है वो है शैतान का छल हो रहा है। और क्या होगा? जिन चीजों का होना अवश्य है वो है, अगर जय पाते हो तो क्या है? प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में जो 12 आशीष हैं वो तुम्हें दिए जाएंगे। ये सबसे मुख्य सामग्री है। तो शैतान का जो छल है
वो इस समय कहाँ उन 7 पादरियों के बीच में उन तंबू के मंदिर में होता है। अब चलिए प्रकाशित वाक्य 2 उसका 14 से 15 हम देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि वे किस तरह का विश्वासी जीवन जी रहे थे। वे जो 7 दूत हैं किस तरह का विश्वासी जीवन जी रहे थे। हम देख सकते हैं कि वे क्या है, वे मूर्तियों को चढ़ाई हुई भोजन खा रहे थे। वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खा रहे थे और कुछ अस्तित्व हैं जिसे क्या कहा गया है, बिलाम और बालक ऐसा भी कहा गया है। वे कौन है? वे निकोलइयों हैं। वे क्या कर रहे हैं? वे मंदिर में प्रवेश कर उन 7 दूतों को मूर्तियों को चढ़ाई गई वस्तुएं खिला रहे हैं और व्यभिचार करा रहे हैं। किसके साथ? शैतान के साथ व्यभिचार करा रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो निकोलियों की शिक्षा को मानते हैं। तो क्या है ये? क्या एक चेतावनी है? ये पत्र जो है एक चेतावनी है। और ये पत्र कौन भेजता है? नया यूहन्ना, जिसे यीशु ने चुना। और इस नया यूहन्ना द्वारा ये पत्र भेजे जाते हैं जो कि चेतावनी के पत्र हैं। लेकिन ये जो 7 दूत है ये मन नहीं फिराते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या है, निकोलियों के साथ एक हो जाते हैं। इसीलिए वे जो 7 दूत हैं जिसे यीशु ने चुना, अब वे क्या है, वे शैतान की सेना के साथ एक हो गए हैं। अब इस स्थिति में एक व्यक्ति जो उन शैतान की सेनाओं की वास्तविकता को जानता है, वो कौन है? वो व्यक्ति है जो पत्र भेजता है, नया यूहन्ना। नया यूहन्ना ने मूर्तियों पर चढ़ाई गई भोजन नहीं खाई जैसे उन 7 दूतों ने खाया। वो शैतान के साथ एक भी नहीं हुआ, वो शैतान के पादरियों के साथ भी एक नहीं हुआ, लेकिन वो क्या है, उनसे लड़ता है और जय पाता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो यीशु की ओर से बोलता है, जो जय पाता है ना, यीशु ने क्या कहा? अगर तुम जय पाओगे तो क्या है, 12 आशीषें तुम्हें दी जाएंगी। ये वादा किया गया था। ये वो सामग्री है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या कहा गया कि अगर वो जय पाता है तो यीशु ने एक वादा किया कि उसे देगा। तो इसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता था। उस जय पाने वाले को क्या आशीष दी जाएगी? प्रकाशित वाक्य 2 के 7 में क्या कहा गया? ये कहा गया कि उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। तो ये जीवन का पेड़ कहाँ है? ये परमेश्वर के राज्य में है। और ये जीवन के पेड़ का जो फल है वो क्या है? जीवन के पेड़ का फल क्या है? ये अनंत जीवन का जो आशीष है ना। लेकिन ये क्या है? ये कोई भौतिक पेड़ या फिर कोई भौतिक फल नहीं है। ये क्या है? अनंत जीवन का भोजन है। तो जो जय पाएगा वो इस अनंत जीवन के भोजन को पाने पाएगा, है ना, और वो उसे खाने पाएगा। और प्रकाशित वाक्य 2 और 10 में क्या लिखा गया है? तो चलिए एक साथ पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 का 10, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आपने अच्छा पढ़ा। तो हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 2 के 10 में क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि प्राण देने तक क्या है, तुम विश्वास योग्य रहो। और उस फिर क्या है, ये जो मैं है, कौन है ये मैं? ये यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो जो निकोलेयों से जय पाएगा और उनसे लड़ेगा, उसे क्या है, जीवन का मुकुट दिया जाएगा। तो यीशु मसीह जो जीवन का मुकुट देंगे वो क्या है? ये जीवन का मुकुट है क्या जो यीशु मसीह देंगे? प्रकाशित वाक्य 2 के 10 में और याकूब 1 का 12 और तीतुस 1 का 2, उसमें हम देख सकते हैं कि जीवन का मुकुट क्या है? अनंत जीवन। ये है इसका सही मतलब। तो हमारे विश्वासी जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है? वो दुनिया में अच्छे से खाना पीना और अच्छे से रहना नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा?
स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता को प्राथमिकता दो, उसकी खोज करो। इस चीज के बारे में मत सोचो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्योंकि क्या है, जो पगान है वो ऐसा करते हैं, है ना? लेकिन बाइबल का उद्देश्य क्या है? हमारे विश्वासी जीवन का उद्देश्य क्या है? यीशु मसीह ने जो वचन दिए वो क्या था? यीशु मसीह ने जो वचन दिए वो अनंत जीवन के बारे में थे। यानी कि हमारा विश्वासी जीवन जो है वो किस उद्देश्य से हम जीते हैं, वो अनंत जीवन पाने के लिए हम जीते हैं, है कि नहीं? लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से ये भविष्यवाणी करता है कि यीशु मसीह ने क्या कहा। उस व्यक्ति को अनंत जीवन दिया जाएगा, उस व्यक्ति को एक मुकुट दिया जाएगा जो क्या है, जय पाएगा। तो अब तक हमने दो क्या है आशीषें देख ली। आप प्रकाशित वाक्य 2:11 पढ़ते हैं, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। तो आपने अच्छा पढ़ा। तो क्या कहा गया कि जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आत्मा क्या है? यीशु मसीह। और क्या कहा गया कि जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। तो जो जय पाता है उसे दूसरी मृत्यु से कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। ये क्या है दूसरी मृत्यु? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दूसरी मृत्यु से कोई हानि ना पहुंचना, यानी कि जो नरक का दंड है वो ना मिलना। जो पहली मृत्यु है वो क्या है? हमारा शरीर का मर जाना। लेकिन लोगों के अंदर क्या है? आत्मा भी होती है ना, तो क्या है, वहां खत्म नहीं होता। जो हमारी आत्मा दंड पाती है वो क्या है? वो भी परमेश्वर के वचन से क्या है, वो लोग, हमारी जो आत्मा है वो भी दंड पा सकती है। इसीलिए हमारा जो विश्वासी जीवन है वो क्या है? वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, अनंत जीवन में प्रवेश करना है। तो क्या है, हमें ये नरक का दंड कभी भी नहीं मिलना चाहिए। बाइबल हमसे क्या कहता है? बाइबल हमसे कहता है कि जो जय पाए उससे नरक का दंड नहीं दिया जाएगा। ये वादा किया गया है, और ये वादा किया गया है कि जो जय पाएगा उसे नरक के दंड से बचाया जाएगा, और ये जो आशीष है वो उसे दी जाएगी। निरंतर रूप से यीशु मसीह के जो वचन है उसमें ये लिखा गया है कि जो जय पाए उसे आशीषें मिलेंगी, और ये प्रकाशित वाक्य 2 और 3 की मुख्य सामग्री है। तो चलिए चौथे आशीष के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 2 और 17। प्रकाशित वाक्य 2 का 17, जिसके कान हो वह सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे मैं एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। तो प्रकाशित वाक्य 2 के 17 में हम देख सकते हैं कि जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। आत्मा कौन है? यीशु मसीह। तो आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है कि जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे मैं एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। यानी कि यीशु मसीह ने क्या है, वादा किया कि जो जय पाए उसे क्या है, ये दो आशीषों के बारे में हम जानते हैं। पहला गुप्त मन्ना और दूसरा श्वेत पत्थर, ये वादे किए गए हैं। तो चलिए इस सामग्री पर एक नजर डालते हैं। ये गुप्त मन्ना क्या है? ये गुप्त मन्ना, इसके बारे में क्या है? गुप्त मन्ना यानी कि स्वर्ग के राज्य के भेद, स्वर्ग के राज्य के रहस्य। जब हम मन्ना के बारे में सुनते हैं तो हम मूसा के समय में जा सकते हैं। निर्गमन 16 के 31 से 35 में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला, और उस मार्ग पर जब वे कनान की ओर जाते हैं तो क्या है, परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया। हालांकि उन्होंने वो मन्ना खाया, लेकिन क्या है, वे सभी मर गए। जो भौतिक मन्ना है ये क्या है, इसका उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में उपयोग किया गया है। आप यूहन्ना 6 के 48 से 51 में जाओ तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं स्वर्ग से आया जीवित रोटी हूं।
यानी कि यीशु मसीह उस मन्ना के बारे में क्या है, उदाहरण ले रहे हैं जो मूसा के समय में थे। यीशु ने क्या कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने उस मन्ना को खाया, लेकिन उस भौतिक मन्ना को खाकर लोग मर गए, लेकिन मैं वो जीवित रोटी हूं जो स्वर्ग से आई है, और अगर कोई मुझे खाता है, वो क्या है, वो अनंत जीवन पाने पाएगा। और ये वो क्या है, वो भोजन क्या है, वो भोजन मेरा मांस और मेरा लहू है। तो अगर कोई मेरा मांस और लहू खाएगा, वो अनंत जीवन पाने पाएगा। यानी कि जो मन्ना है वो क्या है, मन्ना वचन है ना। लेकिन इसमें कहा गया है कि गुप्त मन्ना, यानी कि ये जो वचन था ये गुप्त था, ये छिपा हुआ था। यानी कि बाइबल के अंदर भी परमेश्वर के जो स्वर्ग के राज्य हैं वो क्या है, दृष्टांतों से है ना, दृष्टांतों में लिखे हैं। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 5 में आप देख सकते हो कि जो स्वर्ग के राज्य के रहस्य के बारे में है वो क्या है, परमेश्वर के हाथों में 7 मुहरों से बंद है, लेकिन जब समय आता है वो पूरी तरीके से प्रकाशित वाक्य 10 में खुल जाता है। ये पुस्तक जो है खुल जाती है। और प्रकाशित वाक्य 10 में हम क्या देख सकते हैं कि नया यूहन्ना को, एक व्यक्ति को ये खुली पुस्तक दी जाती है, वो व्यक्ति उसे खाता है, और क्या है, ये जो व्यक्ति है जो जय पाता है, उस व्यक्ति को यीशु मसीह क्या है, ये गुप्त मन्ना, ये परमेश्वर के राज्य के जो रहस्य है जो खुल चुके हैं, इसके बारे में उसे देते हैं। इसीलिए इसमें अगर हम देखें तो एक बहुत अद्भुत चीज है, वो है कि परमेश्वर का वचन, यीशु का वचन, कोई भी इस वचन को नहीं जान सकता था। लेकिन क्या है, इस यीशु के वचन के माध्यम से हम देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकट वचन को प्राप्त करता है, तो वो व्यक्ति का है, वो व्यक्ति बाइबल में भी महारत हासिल कर सकता है। और सिर्फ जब हम बाइबल पर महारत हासिल करें, बाइबल को हम जाने, तभी हम स्वर्ग के राज्य जा सकते हैं, है ना। और इसके विपरीत अगर हम बाइबल को नहीं जानेंगे तो बाइबल का हम कैसे उसके पीछे हम कैसे हो सकते हैं। तो हमें इस व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत है, हमें इस व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत है, और वो खुली पुस्तक को ढूंढने की जरूरत है, और उस व्यक्ति को जिसे उसने खाया है। और उस व्यक्ति से हमें कहने की जरूरत है कि हमें भी वो खुली पुस्तक की वचन दे। तो यीशु मसीह ने भी क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा कि उस जय पाने वाले को मैं गुप्त मन्ना दूंगा। तो हमें आज उस व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत है ताकि हमें भी उस गुप्त मन्ना में से खाने को मिले। और यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। पत्थर की क्या विशेषता होती है, पत्थर एक बहुत सख्त पदार्थ होता है ना। तो अगर एक पत्थर किसी के ऊपर लग जाए तो क्या होगा, क्या पत्थर टूटेगा? नहीं, वो दूसरा जो सामग्री है वो टूट जाएगी। आत्मिक रूप से अगर आप देखो तो क्या है, ये न्याय है। और श्वेत पत्थर का क्या मतलब है, न्याय करने का अधिकार। न्याय कैसे दिया जाता है, न्याय हमारे सोच से नहीं, न्याय जो है परमेश्वर के वचन से दिया जाता है। जैसे पुराने नियम में मूसा के समय में क्या हुआ, मूसा के समय में जो पत्थर था, जो शिला थी, उस पर परमेश्वर का वचन लिखा था और उस पर परमेश्वर के नियम लिखे थे, और मूसा उस पत्थर का इस्तेमाल कर इजराइल के लोगों का न्याय किया करता था। उसी प्रकार यूहन्ना 12 के 48 में क्या लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो अंत में उनका न्याय करेंगे। यानी कि ये जो न्याय है ये परमेश्वर के वचन के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन ये जो अधिकार उस जय पाने वाले को दिया जाएगा, तो वो जय पाने वाला उस प्रकट वचन को ग्रहण करेगा, उस श्वेत पत्थर को ग्रहण करेगा, उस गुप्त मन्ना को ग्रहण करेगा। तो यानी कि क्या, उससे क्या है, उससे न्याय करने का भी अधिकार मिलेगा। तो ये क्या है, ये बहुत ही अचंभा करने वाली घटना है। तो हमें देखने की जरूरत है किसके पास है ये अधिकार करने का, न्याय करने का जो अधिकार है किसके पास है। तो इस समय अगर हम उस व्यक्ति को हम
उत्पीड़न करेंगे, उसे हम सताएंगे, तो हमें इस व्यक्ति को जानने की जरूरत है। अगर हम उसे अनदेखा करते हैं, उस व्यक्ति को अनदेखा करते हैं जिसके पास न्याय करने का अधिकार है, और उस पर हम उत्पीड़न करते हैं, तो क्या है, हमें भी न्याय मिल सकता है ना? मत्ती 21 उसके 42 के 44 में यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं वो पत्थर हूं, है ना? अगर कोई उस पत्थर पर गिरता है तो वो चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन वो पत्थर अगर किसी और पर गिरे तो वो भी क्या है? चकनाचूर हो जाएगा। तो यानी कि इस समय जो जय पाता है, जिसे ये श्वेत पत्थर मिलता है, जिसे न्याय करने का अधिकार मिलता है, उसे हमें ढूंढने की जरूरत है ताकि हम न्यायित ना हो, ताकि हमें न्याय ना मिले, ताकि हम पर न्याय ना हो। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसे हमें ढूंढने की जरूरत है। तो चलिए प्रकाशित वाक्य 26 के 28 में देखें, इसमें भी क्या है, वो वादा किया गया है, उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार की मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। तो चलिए, यहाँ पे भी बहुत जरूरी सामग्री है जो हमें जानने की जरूरत है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो जय पाए, यीशु मसीह बार बार कहते हैं जो जय पाए। सभी कलीसियाओं को यीशु मसीह क्या है, पत्र भेजते हैं, लेकिन बार बार उन्हें याद दिलाते हैं कि जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। क्या कहा गया है? उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। ये जाति क्या है? ये जाति क्या है? ये सभी जाति हैं, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, यानी कि सभी जाति हैं। उन सभी पर अधिकार क्या है? अधिकार उससे मिलेगा जो जय पाता है, जिसके बारे में वादा किया गया है। और क्योंकि उसे अधिकार मिलता है, उसे क्या है? उसे एक लोहे का राजदंड दिया जाएगा, और क्या है? वे मिट्टी के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर देगा। जैसे यीशु मसीह ने भी क्या है, अपने पिता से वो अधिकार पाया था। मैंने यानी कि यीशु मसीह है ना, यीशु मसीह ने भी वो अधिकार अपने पिता से पाया, यानी कि जो जय पाता है उसे जाति जातियों पर अधिकार, यानी कि जो लोहे का राजदंड है, वो दिया जाएगा, जैसे कि यीशु मसीह को भी बहुत पहले मिला था। किससे? पिता से। और वही अधिकार वो किसे देते हैं? उस जय पाने वाले को देते हैं, जिसके बारे में वादा किया गया है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं यानी कि यीशु मसीह, मैं उसे भोर का तारा दूंगा। उसे यानी कि क्या? उस जय पाने वाले को भोर का तारा दूंगा। यानी कि लोहे का राजदंड, जाति जाति पर अधिकार और भोर का तारा, ये सारी चीजें किसे दी जाती है? उस जय पाने वाले को। अब ये लोहे का राजदंड क्या है? लोहे का एक छड़ी है, और ये क्या है? लोहे का राजदंड, यानी कि क्या है? ये अनंत काल का क्या है? वो अधिकार है। पुराने समय में जो राजा होता था या फिर जो राज्य करता था, वो भी एक राजदंड पकड़ा करता था, एक छड़ी पकड़ा करता था। तो यीशु मसीह ने क्या? यीशु मसीह ने वो गुप्त मन्ना दिया। यीशु मसीह ने उस जीवन के पेड़ में से खाने का जो अधिकार है वो उसे दिया। यीशु मसीह ने श्वेत पत्थर दिया, यानी कि क्या है? ये जो वचन है, जो अधिकार करने का वचन है, वो उस व्यक्ति को दिया जाता है। और अगर आप भजन संहिता 2 के 9 में देखो, भजन संहिता के 2 से 9 में देखो, तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे पुत्र ठहरोगे, और उस पुत्र को लोहे का राजदंड दिया जाएगा। और वो क्या है? वो उनको ऐसे चकनाचूर कर देगा जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को चकनाचूर कर देता है। और यूहन्ना 17 के 2 में हम क्या देख सकते हैं? यूहन्ना 17 के 2 में हम देख सकते हैं कि
यीशु मसीह को सभी लोगों पर अधिकार दिया गया। और यूहन्ना 17 का 8 में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को जो अधिकार दिया गया है वो क्या है? परमेश्वर का वचन। ये सभी जातियों पर अधिकार है, वो यीशु मसीह को मिला, लेकिन यीशु मसीह ये अधिकार किसको देते हैं? उस जय पाने वाले को भी देते हैं। लेकिन ये जो लोहे का राजदंड है, ये क्या है? ये अपने सोच से राज्य करने का अधिकार नहीं है, ये परमेश्वर के वचन से राज्य करने का अधिकार है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा अधिकार, मेरा जो न्याय है वो उचित है ना? यीशु मसीह अपने मन से कार्य नहीं किया करते थे, यीशु मसीह वचन के हिसाब से कार्य किया करते थे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें क्या जानने की जरूरत है कि जो जय पाता है उसे जाति जाति पर अधिकार करने का वो राजदंड, वो अधिकार दिया जाता है, उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया जाता है। किसे? उस जय पाने वाले को। यानी कि सच में अगर हम बाइबल को देखें, अगर हम सच में बाइबल पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम विश्वासी हैं, अगर हम बाइबल से प्रेम करते हैं, तो ये जो जय पाता है जिसके बारे में यीशु ने वर्णन किया है, हमें उससे मिलने की जरूरत है, हमें उसे जानने की जरूरत है, तभी हम अनंत जीवन के भोजन को खाने पाएंगे और हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम पर न्याय नहीं होगा। तो क्या है? हमने 6 आशीषें देख ली हैं, है ना? यीशु मसीह बार बार हमें याद दिलाते हैं, उस जय पाने वाले को आशीष दूंगा। यीशु मसीह क्या है? वो वादा कर रहे हैं और मुझे आशा है कि आप ये हमेशा याद रखेंगे। तो ये 7वां आशीष क्या है? तो चलिए 7वां आशीष के बारे में देखते हैं कि क्या लिखा है। उसे मैं भोर का तारा दूंगा। तो ये भोर का तारा आप प्रकाशित वाक्य 22 के 16 में देखो, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मैं भोर का तारा हूं। तो जो जय पाएगा उसे भोर का तारा दिया जाएगा, यानी कि यीशु मसीह जो आत्मा है, लेकिन जो नया यूहन्ना है वो क्या है? वो शरीर में है ना? यानी कि यीशु मसीह उन नया यूहन्ना के साथ, शरीर के साथ एक हो जाएंगे, आत्मा शरीर के साथ एक हो जाएगी और अनंत काल तक रहेगी। तो जो जय पाएगा वो क्या है? जो जय पाएगा वो यीशु मसीह के आत्मा के साथ कार्य करता है। ये किसी व्यक्ति के वचन नहीं है, ये यीशु मसीह के वायदे हैं, ये यीशु मसीह के वचन है। यीशु मसीह कहता है कि जो जय पाएगा उसे मैं ये दूंगा। जो जय पाता है उसके साथ यीशु मसीह एक होने पाते हैं। चलिए प्रकाशित वाक्य 3 में चलते हैं। तो चलिए प्रकाशित वाक्य 3 में यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रकाशित वाक्य 3 के 5 में, जो जय पाए उसे उसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। तो आपने अच्छा पढ़ा। तो जो जय पाता है वो क्या करेगा? वो श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और यीशु उसका नाम जीवन के पुस्तक में से कभी भी न निकालेंगे, उसका नाम उसकी जीवन की पुस्तक में से ना काटेंगे और उसका नाम पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा, ऐसा यीशु ने कहा। तो यीशु ने यहाँ 2 आशीषों के बारे में बात की है। पहला, वो श्वेत वस्त्र उसे पहनाया जाएगा और दूसरा, उसका नाम जो है जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना निकाला जाएगा। ये जो 2 आशीषें हैं ये दोबारा उस जय पाने वाले को दी हैं। एक आशीष इतनी बड़ी है, लेकिन क्या है? 12 आशीषें लिखी गई हैं, 12 आशीषें। अब ये श्वेत वस्त्र क्या है? श्वेत वस्त्र के बारे में चलिए देखते हैं। श्वेत वस्त्र, वस्त्र क्या है? ये हमारे हृदय का वस्त्र है। तो हमारे हृदय के वस्त्र अगर श्वेत हो जाते हैं, यानी कि वो व्यक्ति, उसके कार्य क्या है? धार्मिक माने जाते हैं, वो परमेश्वर के सामने योग्य माने जाते हैं, परमेश्वर उन्हें स्वीकार करता है। यानी कि उस व्यक्ति का जो विश्वासी जीवन है उसे परमेश्वर और यीशु मसीह स्वीकार करते हैं। तो अगर हम बाइबल में देखें तो हाँ जी, जो जय पाता है उसे ये श्वेत वस्त्र मिलता है, यानी कि यीशु मसीह द्वारा वो स्वीकार किया जाएगा कि वो व्यक्ति धार्मिक है। और ये जीवन की पुस्तक, ये जीवन की पुस्तक क्या है? ये यीशु मसीह कहते हैं कि उस जय पाने वाले का नाम मैं जीवन की पुस्तक में से कभी ना काटूंगा।
यानी कि ये जीवन की पुस्तक है क्या? ये क्या है? ये स्वर्ग का पंजीकरण है। ये एक पुस्तक है जो उन लोगों का नाम जिनमें उन लोगों का नाम लिखा जाता है जो क्या है? जो जीवन में प्रवेश करेंगे, है ना? इसके विपरीत क्या है? वो मृत्यु की पुस्तक होगी। अगर हम पुरानी मूवीज़ देखें या फिर पुराना ड्रामा देखें और इतिहास देखें, तो हम देख सकते थे कि जो लोग मारे जाते थे, उनका नाम लिखा जाता था, है ना? जो लोग मारे जाते थे, उनके करतूत, उनका नाम लिखा जाता था। लेकिन उसके विपरीत क्या है? ये जीवन की पुस्तक में उन लोगों के नाम लिखे जाएँगे, जिनके पास जीवन होगा। और ये जीवन किस में है? परमेश्वर के वचन के अंदर है, यूहन्ना 1 का 1। जिनके पास परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन के हिसाब से सभी कार्य करते हैं, उनका नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज होगा। यानी कि ये जीवन का पुस्तक कितना महत्वपूर्ण है ना? तो चलिए प्रकाशित वाक्य में देखते हैं इस जीवन की पुस्तक के बारे में 6 बार वर्णन है, 6 बार। प्रकाशित वाक्य 13 का 8, प्रकाशित वाक्य 17 का 8, प्रकाशित वाक्य 20 का 12, प्रकाशित वाक्य 20 का 15, प्रकाशित वाक्य 21 का 27 और प्रकाशित वाक्य 3 का 5। तो हम सभी, मैं और सभी पादरी, सभी हम जितने भी लोग हैं, हमारा नाम जो है इस जीवन की पुस्तक में लिखाना जाना चाहिए। लेकिन अगर हमें ये नहीं पता होगा कि जीवन की पुस्तक है क्या, तो क्या मेरा नाम यहाँ दर्ज होगा? क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि ये जो जीवन की पुस्तक है किसे दिया जाता है? जो जय पाता है ना? हम उन 12 आशीषों के बारे में और जानेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं तो क्या लिखा है कि जो जय पाएगा वो यीशु मसीह और जो परमेश्वर है उनके सिंहासन के साथ एक साथ बैठना, उनके साथ एक साथ बैठने का अधिकार पाएगा। क्योंकि परमेश्वर के पास ये अधिकार है ना? लेकिन परमेश्वर और यीशु मसीह का सिंहासन क्या है? किसे दिया जाता है? उस जय पाने वाले को। यानी कि आप जो जय पाते हैं उनका नाम जो है पहले इस जीवन की पुस्तक में दर्ज किया जाता है। और अगर लोगों को ये जानने की जरूरत है कि उनका नाम भी इस जीवन की पुस्तक में कैसे दर्ज किया जाए, तो क्या है? लोगों को इस जय पाने वाले को ढूंढने की जरूरत है। हर बार यीशु मसीह याद दिलाते हैं कि इस जय पाने वाले को मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। यीशु मसीह हमें याद दिलाते हैं कि हमें इस जय पाने वाले से मिलने की जरूरत है, इसे जानने की जरूरत है। यीशु मसीह दोबारा याद दिलाते रहते हैं कि मैं उसे गुप्त मन्ना दूंगा, जीवन के पेड़ में से खाने का अधिकार दूंगा, श्वेत पत्थर दूंगा। इसीलिए आज के इस उपदेश से आपके साथ ये साझा करना चाहता था कि बाइबल के हिसाब से जो जय पाने वाला है वो कौन है, उससे हमें मिलने की जरूरत है। तो चलिए प्रकाशित वाक्य 3 का 12 देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में ये जो है बहुत ही जरूरी आयत है। तो चलिए पढ़ते हैं। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। तो आपने अच्छा पढ़ा। तो ये बहुत ही जरूरी आयत है। तो चलिए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 3 के 12 में क्या लिखे हैं। 2 आशीषें और लिखी हैं। तो चलिए एक साथ पढ़ते हैं। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। क्या है इसका मतलब? मुझे क्या है इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझते होंगे। अगर एक विश्वास योग्य व्यक्ति है तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि क्या है, तुम एक खंबे की तरह हो, एक डटे हुए खंबे की तरह हो। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि जो जय पाता है उससे मैं परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। यानी कि खंबा क्या है? खंबा एक बहुत ही जरूरी नियुक्त कार्य है ना? अगर खंबा गिर जाएगा तो पूरा मंदिर ही ढह जाएगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। यानी कि बाइबल का जो 6000 साल का इतिहास है वो क्या है? बाइबल और शैतान के बीच क्या है? बहुत लोगों ने क्या है? परमेश्वर को विश्वासघात किया।
बहुत लोगों ने परमेश्वर के साथ धोखा किया और परमेश्वर के मंदिर को छोड़ के चले गए, लेकिन परमेश्वर और यीशु मसीह ने क्या कहा कि वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। तो इस समय क्या है? इस समय जय पाने का क्या मतलब है? जय पाना किसी से लड़ के जय पाना नहीं, ये सभी चीज क्या है? बाइबल के हिसाब से शैतान पर जय पाने की जरूरत है। उन 7 दूतों ने क्या किया? उन 7 दूतों ने उन निकोलियों के अंतर्गत क्या है? अपना पद खो दिया और उससे वे हार गए। लेकिन ये जो जय पाता है, ये जो है उन निकोलियों से लड़ता है और उन पर जय पाता है, और बाइबल के हिसाब से वो जय पाने वाला बनने पाता है। तो क्या लिखा गया है? उस जय पाने वाले को क्या मिलेगा? मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग में से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। उसका उस पर लिखूंगा। उस पर यानी कि कौन है? वो जय पाने वाले पर। तो यहाँ पे क्या है हमें जानने की जरूरत है? पहला जो जय पाएगा वो क्या है? परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बन जाएगा। दूसरा जो जय पाएगा उस पर परमेश्वर का नाम, परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो परमेश्वर के पास स्वर्ग में से उतरने वाला है। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्वर्ग का राज्य है ना। यानी कि जो जय पाएगा उससे स्वर्ग का राज्य दिया जाएगा, वो स्वर्ग का राज्य उसके साथ एक होगा। और यीशु ने कहा मैं उस पर एक अपना नया नाम लिखूंगा। यीशु कहता है कि उस जय पाने वाले पर मैं अपना नया नाम लिखूंगा। तो सबसे पहला क्या है? ये जो खंबा है, परमेश्वर के मंदिर में जो खंबा है वो क्या है? खंबा सबसे जरूरी चीज है ना। यानी कि उसे सबसे जरूरी नियुक्त कार्य दिया जाएगा। एक मंदिर को बनाने के लिए, एक राज्य को बनाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है जो उन निकोलियों पर जय पाने पाए, जिसे न्याय करने का अधिकार दिया जाए, जिसे गुप्त मन्ना दिया जाए, जिसे जीवन के पेड़ का जो फल है वो दिया जाए, सभी चीजें उसे दी जाए। उस व्यक्ति के माध्यम से परमेश्वर का राज्य जो है वो बनने पाता है। कौन है ये? जो जय पाता है वो इसका खंबा बनता है, जो इसे सपोर्ट करता है, जो इसे बनाता है। और क्या कहा गया? जो जय पाता है उसे क्या है? उसे परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा, और क्या है? उस पर परमेश्वर का नाम, अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, और परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरने वाला, वो सारी चीजें उसे दी जाती है। यानी कि स्वर्ग का राज्य जो है, परमेश्वर का राज्य, किसके साथ एक होते हैं? उस जय पाने वाले के साथ। अब यीशु परमेश्वर स्वर्ग का राज्य, उसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि हम स्वर्ग का राज्य जाएंगे। हम कभी भी नहीं जानते कि स्वर्ग का राज्य कहाँ है, लेकिन एक तरीका है स्वर्ग के राज्य जाने का। जब स्वर्ग का राज्य इस धरती पर उतरता है, तब हम उस स्वर्ग में जा सकते हैं। 2000 साल पहले मत्ती 4:17 में यीशु मसीह ने क्या कहा? पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। बहुत बार यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, लेकिन कोई भी नहीं आया यीशु मसीह के पास, क्योंकि यीशु मसीह वो स्वर्ग के राज्य थे जिनके साथ परमेश्वर एक थे। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। पिता के पास कोई नहीं आ सकता, मेरे अलावा पिता के पास कोई भी नहीं आ सकता। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने यीशु मसीह को सताया और उसे मार डाला। 2000 साल पहले यीशु मसीह के पास जाना यानी कि स्वर्ग के राज्य में जाना था। और आज स्वर्ग का राज्य, यीशु, ये नया यरूशलेम, ये किसके पास आते हैं? उसके पास जो जय पाते हैं। यानी कि उस जय पाने वाले के पास जाना, यीशु मसीह के पास जाना और परमेश्वर के राज्य में जाने के बराबर है। तो मैं आशा करता हूं क्या है, हम आत्मिक रूप से इसके जो लॉजिक है उसे समझने पाए। हम बिना वचन के अपनी ही सोच से न्याय ना करें, अपनी ही सोच से ये खुद ना सोचें। वचन हमारा मार्गदर्शन करे, वचन हमारा मार्गदर्शन करे। यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो जय पाए उसे मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का जो नया यरूशलेम है वो उस पर आएगा। जो जय पाता है, जो निकोलियों पर जय पाता है,
उसे सारी चीजें दी जाएंगी। तो आज क्या है, हमें इस लॉजिक को अच्छे से समझने की जरूरत है। और आखिर में ये प्रकाशित वाक्य 3 का 21 हम पढ़ते हैं, जो जय पाए उससे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। तो आपने अच्छा पढ़ा। तो क्या लिखा है कि जो जय पाए, बार बार इसका वर्णन किया जा रहा है। जो जय पाए, जो जय पाए कौन है? जो जय पाए, जो निकोलियो से लड़ता है और जय पाता है। यीशु कहता है कि मैं उसे मेरे साथ मेरे सिंहासन पर, अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा। जैसे मैंने भी जय पाया था, उसी प्रकार मैं भी उसे अधिकार दूंगा। आप यूहन्ना 16 के 33 में जाओ। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने भी जय पाया और यीशु मसीह जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठे। उसी प्रकार यीशु मसीह कहते हैं कि जो जय पाएगा वो भी मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा, जैसे मैंने अपने पिता से पाया था। अब एक सिंहासन क्या है? सिंहासन एक गद्दी है ना, एक कुर्सी की तरह है। उस कुर्सी पर बैठना यानी कि क्या है? उस कुर्सी पर बैठना यानी कि यीशु मसीह उस व्यक्ति के साथ होंगे, उस जय पाने वाले के साथ एक होंगे। जैसे यीशु परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर यीशु के साथ है, उसी प्रकार जो जय पाते हैं वो यीशु मसीह के साथ होंगे और यीशु मसीह उस जय पाने वाले के साथ आएंगे और उनके साथ कार्य करेंगे। तो हम ये सारी चीजें अगर देखते हैं तो जो जय पाते हैं वो कौन है? वो यीशु मसीह उनके सिंहासन पर बैठने का अधिकार पाएंगे। वे एक साथ कार्य करेंगे। तो आज ये जो 12 आशीषें किसे दी गई? उस जय पाने वाले को दी गई। आज हम ये सोच सकते हैं कि किससे हमें मिलने की जरूरत है, हमें किसे ढूंढने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं आप सोच नहीं पाएंगे। ये किसी व्यक्ति के वचन नहीं है, ये यीशु मसीह के वचन है। जो जय पाएगा उसे ये 12 आशीषें दी जाएंगी। तो कहा गया है कि जो जय पाता है, तो यानी कि क्या है? एक कंडीशन है, एक शर्त है। अगर वो जय पाएगा, अगर वो जय नहीं पाता है तो वो उसे नहीं मिलेगा। जो 7 दूत है, अगर वे जय पाते तो उन्हें वो आशीष मिलता। लेकिन 7 दूतों ने क्या किया? 7 दूतों ने हार मान ली। वे निकोलियो के अंदर हार गए और निकोलियो के साथ एक हो गए। लेकिन कौन है जो जय पाता है? वो क्या है? प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में लिखा है। लेकिन उसके बारे में क्या है? उसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य 12 में और विस्तार से देख सकते हैं। चलिए प्रकाशित वाक्य 12 उसके 11 को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 उसके 11 में क्या लिखा है? और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। तो क्या हम देख सकते हैं? वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। तो जो जय पाता है, यहां वो हम देख सकते हैं, है ना? यानी कि प्रकाशित वाक्य 12 के अंदर हम देख सकते हैं कि जो जय पाता है, जो प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में लिखा गया है, उसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य 12 में देख सकते हैं। वो जो जय पाता है वो क्या है? वो किसी ऐसे से नहीं लड़ता, वो किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं लड़ता जो सड़क पर चल रहा हो। वो व्यक्ति जो है निकोलियो से लड़ता है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य 12 में हम देख सकते हैं कि एक लाल अजगर है। हम प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं कि क्या है? वो 7 सिर और 10 सींग है। इसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य 12 में पढ़ेंगे। लेकिन ये लोग कौन है? ये लोग निकोलियो हैं प्रकाशित वाक्य में। लेकिन एक नर बच्चा है जो प्रकट होता है और उनसे लड़ता है और जय पाता है। ये व्यक्ति उन अजगर से लड़कर, उन निकोलियो से लड़कर वो लोहे का राजदंड प्राप्त करता है, जो सभी जातियों पर अधिकार का राज्य है। जिन सामग्री के बारे में अभी हमने बात की है,
प्रकाशित वाक्य 2:26 से 27 में, उसमें जो लोहे का राजदंड था, सभी जातियों पर अधिकार करने का जो अधिकार था। तो जो नर बच्चा है, जो अजगर से लड़ता है, निकोलियो से लड़ता है, उस नर बच्चे को वो लोहे का राजदंड मिलता है। यानी कि ये जो नर बच्चा कौन है? ये वो जय पाने वाला है, जिसे ये लोहे का राजदंड मिलता है। अब क्या है? ये लोहे का राजदंड जो है, लिए हुए जो जय पाने वाला है, ये सच में आज प्रकट हो चुके हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? नया यूहन्ना। इसे हम नया यूहन्ना कहते हैं। और उस शर्त के हिसाब से, उन वादों के हिसाब से क्या है? ये आशीषें उसे दी जाती हैं। और ये कौन है? ये वो वाचा के पादरी है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने वादा किया। तो आज ये जो पादरी है, ये क्या है? ये परमेश्वर के और यीशु मसीह के पादरी है। इसी प्रकार आज जो जय पाने का कार्य है, ये आज होने पाया है। और ये जो 12 आशीषें हैं, वो मिलने पाई हैं। आज जो जीवन के पेड़ का जो फल है, जो लोहे का राजदंड है, जो जीवन की पुस्तक है, जो श्वेत पत्थर है, जो गुप्त मन्ना है, सारे आशीषें उस नर बच्चे को, उस जय पाने वाले को दी गई हैं। हमारे विश्वासी जीवन में हमें इस व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत है। पहले आगमन में लोगों को यीशु मसीह को ढूंढने की जरूरत थी, यीशु मसीह को ग्रहण करने की जरूरत थी, ताकि वे परमेश्वर के पुत्र बन सके। लेकिन आज जिस व्यक्ति के पास जो नर बच्चा है, जो जय पाता है, उसके पास परमेश्वर का वचन है, जो प्रकट वचन उससे मिला, वो भी हम आज पा सकते हैं। हम भी उस प्रकट वचन को जान सकते हैं, ताकि हम भी उस स्वर्ग के राज्य में जाने पाए। इसीलिए आज का मैं निष्कर्ष आपसे पेश करना चाहूंगा। आज हमें उस जय पाने वाले से मिलने की जरूरत है, जिसके बारे में यीशु ने वादा किया। आज अगर हम आशा रखते हैं, तो क्या है? हमें उस जय पाने वाले से मिलने की जरूरत है। तभी हमें गुप्त मन्ना मिलने पाएगा, तभी हमें जीवन के पेड़ में से फल खाने का मौका मिलने पाएगा। हम वचन में से बढ़ाएं और घटाएं ना, और वचन के मार्गदर्शन में हम उस राज्य में, स्वर्ग के राज्य में जाने पाते हैं। हम उसके माध्यम से उद्धार पा सकते हैं। उस जय पाने वाले के माध्यम से हम क्या हैं? हम उस जय पाने वाले के माध्यम से हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। उस जय पाने वाले से मिलना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे भगवान के रूप में या फिर परमेश्वर के रूप में उसकी पूजा करें। ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है। लेकिन आज जो शिनचन जी है, वाचा के तंबू का मंदिर, हम वे हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और यीशु हमारे प्रभु हैं। और यीशु और परमेश्वर के वचन ये किसी दिए गए, उस जय पाने वाले को दिए गए, वाचा के पादरी को दिए गए। और उन्हें ये कैसे मिला? उन्हें ये उस निकोलियो से जय पाकर मिला। अब ये निकोलियो है कौन? इन निकोलियो के बारे में हमारे वाचा के पादरी सब कुछ जानते हैं। उनके चेहरे, उनके नाम कैसे दिखते हैं, कौन है वो, सारी चीजें। इसके अलावा वो 7 दूत थे, उन कलीसियाओं के 7 दूत थे। वे 7 दूत उन निकोलियों के साथ एक हो गए, लेकिन वो 7 दूत उन निकोलियों से हार गए। लेकिन ये जो वाचा के पादरी है, ये उन निकोलियों से लड़ते हैं और जय पाते हैं। इसीलिए हमारे वाचा के पादरी उन 7 दूतों के बारे में भी जानते हैं, उनके शक्ल जानते हैं, उनके नाम जानते हैं, उनके सभी चीजों के बारे में जानते हैं। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज अगर हम प्रकाशित वाक्य 5 में जाएं, तो जो परमेश्वर के राज्य की जो भेद है, परमेश्वर के राज्य के जो भेद है, वो परमेश्वर के हाथ में थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे किसे दिया? यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह ने उन मोहरों को खोलकर सभी चीजें पूरी की। लेकिन जब पूरी होती है तो क्या है? भौतिक पूर्ति। जो भौतिक पूर्ति है, भविष्यवाणियों की पूर्ति प्रकट होती है। लेकिन वो 7 तारे, 7 कलीसियाएं प्रकट नहीं होती हैं, 7 लोग प्रकट होते हैं। और वो जो निकोलियो हैं, वो पुराने समय के निकोलियो नहीं है,
वे क्या है? उनकी तरह कुछ लोग हैं जो इस समय प्रकट होते हैं। ये सभी भौतिक पूर्ति जब प्रकट होती हैं, जब ये सारी पूर्तियां सामने आती हैं, एक व्यक्ति है जो सारी चीजें देखते हैं, यीशु उसे दिखाते हैं। तो ये जो वाचा के पादरी हैं, जो जय पाते हैं, वे यीशु के बगल में थे जो सारी चीजें होते हुए देखते हैं। और प्रकाशित वाक्य 22 की 16 में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं यीशु अपने दूत को उन कलीसियाओं को गवाही देने के लिए भेजता हूं। तो वो दूत है, वो किसे भेजे जाते हैं? दुनिया की कलीसियाओं को। तो ये शिनचन जी का जो ऑनलाइन सेमिनार है, ये जो वाचा के पादरी है जो जय पाते हैं, यीशु के आज्ञाओं का पालन करके सभी कलीसियाओं को जितने भी पादरी हैं, जितने भी थियोलॉजियन स्टूडेंट्स हैं, जितने भी विश्वासी हैं, उनको ये गवाही बताने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रकाशित वाक्य के हिसाब से आज पूरी हुई है, ताकि आप भी इस वचन को जान सको और इस वचन के हिसाब से, इस वादे के हिसाब से आप भी इस जय पाने वाले जो जिन्हें ये 12 आशीषें मिले हैं, उनको जान सको, ताकि आप भी क्या है, आप भी ये सारी चीजें पा सको, आप भी अनंत जीवन में भाग ले सको। ये प्रकाशित वाक्य सिर्फ हम प्रार्थना करने से नहीं पा सकते हैं और यीशु मसीह हमारे पास व्यक्तिगत रूप से नहीं आएंगे। ये प्रकाशित वाक्य हम कैसे जान सकते हैं आज? ये जो अनंत जीवन का भोजन है, ये जो जीवन के पेड़ का जो फल है, ये जो गुप्त मन्ना है, ये हम कैसे पा सकते हैं? उस जय पाने वाले के माध्यम से पा सकते हैं। और ये जो अनंत जीवन का भोजन जब हम पाते हैं तो हम भी जय पा सकते हैं। सिर्फ जय पाने वाला वो जय नहीं पाता, लेकिन जो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य जाना चाहता है, हमें भी क्या है, जय पाने की जरूरत है, हमें भी लड़ने की जरूरत है और सच को अपनाने की जरूरत है। हमें शैतान से लड़कर, दुनिया से लड़कर इस सच्चाई को पाने की जरूरत है। और इस वाचा के पादरी को जो यीशु मसीह द्वारा भेजे गए, इसे जानकर हम सभी क्या है, उस स्वर्ग के राज्य में भाग लेने पाए। जितने भी यहाँ पादरी हैं, थियोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी विश्वासी हैं, चाहे हमारे सिद्धांत अलग हो, चाहे हमारे संप्रदाय अलग हो, हम सभी क्या हैं, यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम सभी एक ही बाइबल पढ़ते हैं। तो आज हम सभी उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए। तो हमें क्या है, इन वचनों के हिसाब से परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में प्रवेश करने की जरूरत है। हम एक दूसरे से ना लड़ें, हम एक दूसरे पर उत्पीड़न ना करें, सतावना ना करें। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, मैंने जैसे तुमसे प्रेम किया, एक दूसरे से प्रेम रखो। तो वचन, यीशु मसीह के वचन के हिसाब से हम एक दूसरे से प्रेम रख सकें। मैं भी आपसे प्रेम करता हूं। तो आखिर में परमेश्वर और यीशु मसीह के अंतर हम क्या हैं? हम सब एक हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम सब एक आवाज में आवाज लगाएं। आज जो जय पाते हैं, वो हर जगह जाकर इस वचन का क्या है, प्रचार करते हैं और ये आवाज लगाते हैं, वी आर वन, हम एक हैं। तो चलिए, जब मैं हम एक हैं, वी आर वन कहूं, तो आप अपना हाथ उठाकर एक साथ वी आर वन कह सकते हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे, फिर हम खत्म करेंगे। जी हाँ, परमेश्वर के अंदर, यीशु मसीह के अंदर हम एक हैं, वी आर वन। जी हाँ, तो चलिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, जो परम पवित्र हैं, तूने आज हमें ये दिन दिया और आज हमें अपने वचन में बुलाया और हमें एक किया और अपने वचन में हमें ये जो चीजें दी, हम सभी चीजों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर पिता, आपके वचन के हिसाब से आज प्रकाशित वाक्य पूरा होता है और इन वचन के हिसाब से, प्रकाशित वाक्य के वचन के हिसाब से, जिस दूत के बारे में यीशु मसीह ने वादा किया, जो निकोलियों से लड़ते हैं, जो जय पाते हैं, वो आज इस दुनिया में प्रकट हुए हैं। हे परमेश्वर पिता, आज जैसे ये 12 आशीषें यीशु मसीह ने उस जय पाने वाले को दिए, अनंत जीवन का जो भोजन है, अधिकार का जो न्याय करने का जो अधिकार है, श्वेत पत्थर है और जो स्वर्ग का राज्य है,
हम भी उस जय पाने वाले से वो जो अनंत जीवन है वो पाने पाए, ताकि हम भी तेरे साथ रह सके, ताकि हम भी तेरे साथ उस स्वर्ग के राज्य में आ सके। हम एक दूसरे से नफरत ना करें, हम एक दूसरे से लड़े ना, लेकिन हम तेरे अंदर और यीशु के अंदर एक होने पाए, ताकि हम सभी उस स्वर्ग के राज्य में भागीदारी लेने पाए। हम सभी विश्वासी हैं और हम सभी विश्वासियों की यही आशा है, तो हमें अपनी इस आशा में प्रवेश करने के लिए तू हमें हमें मदद कर। और आज जितने भी लोग यहाँ आए हैं, जितने भी पादरी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमें तू अपने अनुग्रह से भर। और ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हाँ, तो आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो ये प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी की पूर्ति है और ये भौतिक पूर्ति के बारे में आज हम पढ़ते हैं। ये सच में आज हमें बताया गया और हमें आज यूहन्ना के गोत्र के प्रधान ने ये वचन दिया। तो हम चलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते थे तो क्या है, हम कुछ भी नहीं समझते थे, लेकिन आज हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो क्या है, सभी चीजें स्पष्ट रूप से हमें बताई जाती हैं। जब प्रकाशित वाक्य पूरा होता है तो कोई थे जो सारी चीजें पूरी होते हुए देखते हैं और वे ये भविष्यवाणी की पूर्ति का वचन सिखाते हैं। और जैसे कि यूहन्ना गोत्र के जो प्रधान हैं, उन्होंने भी वाचा के पादी से सीखा, वे भी बाकियों को ये सिखा सकते हैं। तो अगला जो अध्याय होगा वो है प्रकाशित वाक्य 4 और 5, और उसके बारे में चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा। ये स्वर्ग का राज्य, क्या आप वहां नहीं जाना चाहते? आप अपना हाथ उठाएं अगर आप जाना चाहते हैं। तो हम स्वर्ग के राज्य कैसे जा सकते हैं? क्या हम ऊपर जा रहे हैं जहां परमेश्वर रहते हैं, या फिर स्वर्ग का राज्य नीचे आता है? आप सभी पादरी जितने भी दुनिया में हैं, आपको इस सामग्री को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सच में ये जो उद्धार का जो समय है, ये इस समय आता है। और हम क्या हैं? हम सब एक हैं। We are one। तो अगले हफ्ते सोमवार को आपने क्या है, ये एक छोटा सा वीडियो देखा। प्रकाशित वाक्य 4 और 5 के बारे में हम अगली बार पढ़ेंगे। अगली बार उस इंस्ट्रक्टर ई जोंग ऊ के माध्यम से हम इसे सीखने पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 4 और 5 उस आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में है, उस स्वर्ग के राज्य के बारे में है, जहां परमेश्वर और यीशु हैं। वो समय बिल्कुल वही समय होगा जिस समय आपने ज्वाइन किया है, और मैं आशा करता हूं हम सभी आने पाएंगे और इस मूल्यवान परमेश्वर के वचन को समझने पाएंगे। आज शिनचेंजी चर्च कॉन्फिडेंटली इस प्रकाशित वाक्य के बारे में गवाही दे सकता है, क्योंकि एक वाचा के पादरी हैं जो सिर्फ प्रकाशित वाक्य नहीं, सिर्फ नया नियम नहीं, लेकिन उन भविष्यवाणियों और पूर्तियों पर महारत हासिल करते हैं, और उन 4 जो सुसमाचार है उनके भविष्यवाणियों पर भी महारत हासिल करते हैं। तो अगर सिर्फ प्रकाशित वाक्य नहीं, लेकिन अगर आप शिनचेंजी के बारे में, चर्च के बारे में, और आप इच्छुक है जानने को, तो इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 12 गोत्रों के नंबर है जिन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से सभी कोशिश करेंगे कि आपके सभी उत्तरों का हम जवाब देने पाएं। तो चलिए प्रभु प्रार्थना के साथ हम अंत करते हैं। चलिए एक साथ प्रभु प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। तो इसके साथ हम प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी और पूर्ति, परमेश्वर की नई वाचा, आज के ऑनलाइन सेमिनार को हम
समाप्त करते हैं। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो आज यहाँ पे आने पाए। धन्यवाद।